नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, कई भाई सेना कमेंट भी आया कि राजा द्रौपद और द्रोणाचार्य री एक बात सुनावो। वारी कठों तो मित्रता हुई और कटे जान वाली मित्रता टूटी ही क्यों टूटी, और वह मित्रता एक प्रतिशोध में क्यों बदली, और लास्ट में उन मित्रता रो कहीं हो। तो बिल्कुल सा आज आपने आज बात सुनाओ राजा द्रौपद और द्रोणाचार्य री। बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। बाल सका हा, स्कूल रे टाइम रे में अच्छा मित्र हा। लेकिन देखो, मिनक ने कोई भी चीज बोलना है नहीं, हमेशा सोच समझन पस बोलना सही है। शब्द विसारे बोलिए, शब्द के हाथ नहीं पाव। एक शब्द औषध करे और एक लगावे घाव। एक आकर तो वो है कि रही दवाई की जगह कौम आ जावे, और एक आकर वो है जो आगले ने दुखी कर छोड़ दे, घायल कर दे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो ही शीतल होए। तुलसी मीठे वसन से, तुलसी मीठे वसन से सुख उपजत सौ ठोड़, और वशीकरण एक मंत्र है तज दो वसन कठोर। मीठो बोलनो और एक मोहिनी मंत्र है, पर मीठो भी बोलनो कटे जरूरत वे उठे सत्य भी बोलनो, चाहे हमले ने कड़वो भी लाग जावे। क्योंकि समाज रे में कई मिनक भला बनने की कोशिश करे और वे भलाई रो कौम करना चाहे। कदी कदी एड़ो सत्य भी बोल जावे, हमले मिनको ने वो पसे को नहीं। वही उन्हें पहला तक तो बड़ो अच्छो आदमी क्या होता जगह नहीं पसे सत्य जनो वे बुरो कह दे। भलाई भी करनी, सत्य भी बोलना, लेकिन आनंद रे मो कदी वसन नहीं देनो। अपे वसन दो हमेशा सोच समझन पस देनो, क्योंकि वसन रो मूल्य जीवन दे नहीं सुकानो पड़ जाए, प्राण देन सुकानो पड़े। और कहो भी है रघुकुल रीत सदा सली आई, प्राण जाए पर वसन नहीं जाए। राजा दशरथ जी आप रो प्राण गंवा दियो पर वो वसन नहीं गंवायो। केकवी ने जो 2 वरदान देवड़ा वे दे दिया। रामचंद्र जी ने 14 साल रो वनवास दे दियो, और आप खुद इन मृत्युलोक ने त्याग दियो, लेकिन आप वसन हार नहीं हुआ। तो आ द्रोणाचार्य और द्रौपदी इन्हीं प्रकार की कहानी है। आनंद रे मोही राजा द्रौपद द्रोणाचार्य ने कीकर वसन दियो। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माथे सेट कर दीजो। तो 5 साल देशरा राजा जकोरा राजकुमार द्रौपद, और अठिने भारद्वाज पुत्र द्रोण, दोनों छोटा छोटा हा बालक हा, और आपस में बड़ो अच्छो प्रेम हो, मैत्री ही मित्रता ही, लंगोटिया यारा आपस में एक दूसरे ने देखियो बिना तो बे दिन री शुरुआत को करता। इतो बड़ो अच्छो प्रेम हो। छोटे मोटे कौम एक दूसरे वे कौम आवता, ऐसा वे सका भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी हानि उन्हीं प्रकार। अरे जो को बे स्कूल पढ़ने जावे, एन पढ़तो 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 एक दिन बे स्कूल घरे आवता। राजकुमार द्रौपद और द्रोण आपस में बात करेगा, मैं तो अभी छोटा छोटा हूं, काले आप मोटा ही हो। और द्रोण कहो द्रौपद आप रे पिताजी तो 5 साल देशरा राजा है, और वो राजपाट तो आप रो इंतजार करे, आप तो राजा बन जाओ। मैं ठहरियो ब्राह्मण, और मारी जिंदगी में तो यज्ञ करना हवन करना वही धंधो रही। भाई आगे जान कहीं वे वो तो पतो नहीं, पण
अपनो कर्म है जो कोई है। राजकुमार द्रौपद कहो द्रोण अपनी कितनी गहरी मित्रता है और मारा मित्र हो एन आप यज्ञ हवन करो, आप गरीबी में दिन बिताओ और मैं राजा बन जाऊं तो कदाचित मन न सुनी गए, क्योंकि कई मित्र कई मित्रोलिया ताली मित्र अनेक, विपदा पड़ियो दुख वैस ले वे लाखों मोय एक। यूं तो 5 रुपये पकौड़ा खणाया हुआ देखे थून मुँह मित्र होन थून मुँह दोस्त होन, पर देखो हकीकत मित्रता तो वह है जो अबगिर मो कौम आवे, संकट रे मो आडो आवे और जरूरत वे उणदन कंधे कंधो मिलान हाथे रहे, वही सच्चो मित्र है। और राजकुमार द्रौपद के द्रोण एक बात सुन लीजो, कौन कौन नोट कर लीजो। समय अनुसार अगर मैं राजा पर बन्यो तो मैं आपने वसन दूं, 5 साल देश रो आधो राजपाट में आपने दे दो, क्योंकि आप मारा परम मित्र हो। द्रोण कम उम्र ही बालक हा केव राजकुमार द्रौपद हा बात तो केवो, लेकिन राजा बनने बाद रे मो मिनक रो हाव भाव स्वभाव बदल जाए करे, ये बात तो याद को आवे बालपणे वाली, अभिमान आ जावे, अहंकार आ जाए, क्योंकि आप राजा हो। द्रौपद के द्रोण मारे बारे में वो होश थे, थोने लाज नहीं आई कि कर मारे बारे में होश लियो। अरे अपने एक दोते रोटी टूटे थे में बड़ा प्रेमी मित्र हो। और मैं एक बार फिर आपने वसन दूं, जे मैं राजा बन्यो तो आधो राजपाट में आपने दे दे, वो आधो राजपाट आप रही है, और मैं राजा नहीं बन्यो तो हुआ बात है कौन, और मैं राजा बन्यो तो ही मैं आधो राजपाट थे। 2-3 बार बात दोहराई और द्रोण ने मातेर में आ बात घर कर दियो, फिटूगी सेव होगी और आगे जान पे धीरे 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 बड़ा ओन डुका। द्रौपद तो राजकुमार हा, राजा रा युवराज बन गया। द्रोण भारद्वाज पुत्र वर तो ब्राह्मण हा, और वर तो कर्मी हो, यज्ञ करना हवन करना धनुर्विद्या हीकणी। धनुर्विद्या तो दोनों ही किया, दोनों शिष्य, पर द्रोण भी वर तो वही धंधो हो। अब यूँ करते 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 समय सीमा उठ तक पूगी, दिन रा पोंको करने उड़िया। एक एड़ो टाइम आयो, द्रौपद 5 साल देश रा राजा बन गया, 5 साल नरेश द्रौपद बन गया, और द्रोण तो द्रोण ही रह गया। कने कला घणी ही, ब्रह्मास्त्र जड़ा शस्त्र हा, विद्या री कोई कमी नहीं, ताकत घणी ही। हाथ रे मो जड़ तक द्रोण ने हाथ रे मो शस्त्र हो तो जड़ तक इन दुनिया में कोई वन पराजित नहीं कर सकतो, इतनी बड़ी शस्त्र विद्या ही कने। लेकिन वह हा ब्राह्मण और आप रो जीवन गरीबी में यापन करे। द्रोणाचार्य बनया और कई टाबरों ने विद्या हिकावे, तीर सलावना हिकावे, एना आप रो टबरो गुजर वाला। अब द्रोणाचार्य रो ब्याह एक बार हसनापुर राजा कटे शिकार खेलने वास्ते गया, जको ने एक आश्रम रे धूणे रे माते एक बालक और एक बालिका मिली, और राजा उन बालक बालिका ने लेन गया और उन दोनों रो नाम राख्यो, क्योंकि भगवान की कृपा में मिलिया। बालक रो नाम राख्यो कृपाचार्य और बालिका रो नाम राख्यो कृपी। तो द्रोणाचार्य बहुत बड़ा ब्राह्मण हा, द्रोणाचार्य बड़ा बोणावली भी हा, और मोरो ब्याह कृपी रे हाथे करवा दियो। अब जो को वैवाहिक जीवन जीवे, करे मो गरीबी ही कसालो हो संकट हो, लेकिन एक ब्राह्मण जमारो होते हुए भी
इन कसाले ने गिणियो कोन। बस अपनो जीवन है जो अपने जो मिले है उन्हों संतोष कर लो, वने संतोष हो। अब यूँ करते 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 द्रोणाचार्य एक पुत्र हो जिनो नाम हो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा उम्र में छोटा हा और थोड़ा थोड़ा हौले हौले बड़ा होने डूका कि लड़का और हाथ खेलने जावे तो लड़का उन अश्वत्थामा ने हाथ खेलने दे और वे मैणा दे। मैणा केड़ा दे अश्वत्थामा मोरे तो है और गाय रो दूध पीवड़ो है। थोड़े अगर गाय रो दूध पीवड़ो है तो मोरे बेड़ा थे रम सको खेल सको। अगर गाय रो दूध थोड़े नहीं पीवड़ो है तो मोरे बेड़ा थोने रमण में अर्गिज को दो। अब द्रोणाचार्य तो बहुत गरीब हा, हमारे घर में तो कोई गाय ही नहीं और वे दूध लावे तो ही लावे कैन। अश्वत्थामा घरे आन आपरी माता कृपी ने कहे माँ ए बालक है जगह मने आप रे हाथे रमण आप ही को दे और मैं जब और हाथे रमण ने जाऊं जिनो मने सीड़ावे कि थारे कहूँ गाय रो दूध पीवड़ो है जो तू मारे हाथे रमे। गाय रो दूध पीवड़ो है तो मारे हाथे रम सके, नहीं तो नहीं है जो तू मारे हाथे नहीं रम सके। वो बालक रोज अश्वत्थामा रोतो रोतो घरे आवे जनो। एक दिन माँ कहो बेटा होश मत कर, मैं यूँ करूँ सावण और आसो धोड़ो पानी थारे होठों रे माथे लगाऊं और थू जान लड़कों ने बता दिए कि मैं आज गाय रो दूध पीना है। बे टाबर थाने भेड़ो घणो रमाई। अश्वत्थामा री माता कृपी सावड़ो रो पानी सफेद ले प्रोन आप रे बेटे अश्वत्थामा रे होठों माथ लगावे और अब जा थन भेड़ो घणो रमाई। अश्वत्थामा जावे और उन लड़कों रे हाथे खेले। अब यूं करते करते 4 महीना 6 महीना बीत गया। अड़ने एक दिन द्रोणाचार्य आपरी कुटिया हमें आवे। आपरी पत्नी कृपी ने वो सावड़ा रो लेप लगावते आपरे पुत्र होठोर मां देखियो और देखते कहो भाग्यवान ओ कहीं करे कहो आज को करन डूगी तो 6 महीना में गया। तो यो यूं क्यों करना पड़े कि क्यों करना पड़े तो हम कहीं को वाह स्त्री केड़ी जो आदमी रिमो गरीबी है वाह आदमी दुख देना शुरू कर दे। और भले मैंने महापुरुष लिखियो स्त्री री पैसा वे आदमी री गरीबी रिमो आदमी गरीब बहन स्त्री उन्हें सहयोग करे नहीं वही स्त्री है। साधु झोलो सबदरो और नर ने झोलो नार दीपक ने झोलो पवन रो किणविद उतरे पार। साधु ने सबदरो झोलो वे आखर रो झोलो वे और नर ने झोलो वे नार रो नारी रो। नारी सही नहीं मिले साधु ने आकर सत्संग बराबर नहीं मिले और दीपक ने पर्दो नहीं मिले जड़ तक और जको पार होना दो रखो में। साधु ने सत्य शब्द मिले साधु ने सत्य शब्द मिले यानी सत्संग मिले और नर ने सुगरी नार। दीपक ने पर्दो मिले उतरे भवजल पार। दीपक ने ओटो मिल जावे जनो बहुत दीपक खोरो लगे। और साधु री पैसण करो वे साधु शब्दा पर किए और बिखो पड़िया करनार। साधु शब्दों पर कीजिए आप जानो कोई सापा तिलक करने हो 2-4 हागरी हरदर खराब कर दे जगों को साधु नहीं वे। लंबा तिलक लगाए विराजे वन में खावे हापरा हाप दया नहीं मन में बोले मीठा वैन टऊका मोर्रा और आवे गाँव रे मोए लकन लागे कोई छोरा जके साधु नहीं वे। टाबर देख भिड़क जाए। साधु तो शब्दों उठा पड़े वारी भाषा हुई नहीं इतनी प्यारी और मीठी हुई। वैसे जाड़ी आवाज़ में बोले चाहे पतली आवाज़ में बोले उन्हों कहीं नहीं लेकिन वे बोले दिल हुए वारी आवाज़ रे मो वारे शब्द रे मो वजन होया करे बोल तो ही ठा पड़ जावे इन्हें मो हाव भाव साधु रहे चाहे मिनक मिनक पणो करे वही साधु है।
साधु शब्दा पर किए बिखो पड़िया घर नार। आदमी में बिखो पड़े, गरीबी आ जावे, कमाई करने कम वे, संकट दुख रे मो दिन देखना पड़े। उन दिन वाई स्त्री कंधे हूँ कंधो मिलान खड़ी रहे, होश मत करो, ए दिन आज है, एड़ा एड़ा पस नहीं रहे, ए दिन ही जरूर जाए। और सूरा जद ही परखिए रण बाजे तलवार। सूरवीर ठाकरों पड़े। आप जनो कटी वार में सन्नो है, कटी झगड़े में जानो है, उन जगह है जो को सूरवीर ठा पड़े। नहीं तो नहीं कटी झगड़े रोग वार रो नाम होने घरे में बढ़ जावे, मने तो ताव आयो, तो वे सूरवीर नहीं है। तो कृपी आप रे पति द्रोणाचार्य ने कहो, पति देव आप गरीबी में दुख देखो, दिन बिताओ, और मैं आप मांग करूं कि आप एक गाय लाओ, तो आप गाय कटो लाओ, मैंने बताओ। तो टाबर आसो था मैंने भेड़ा रमावे नहीं, वे कहे गाय रो दूध पीवड़ो वे तो रमाओ, हमें ने गाय रो दूध मैं कटो लान पाऊँ। इन वास्ते मैं आ अनुचित मांग आप करी को नहीं, और सावल और पानी रो लेप लगा ओटो माते, और इन्हें कहूँ जान के जी मैं गायों रो दूध पी लूँ। और यूँ करते करते 6 महीना निकाल दिया, और बड़े ही घने दिन जाए। द्रोणाचार्य बड़ो होश कियो, चिंता करी, हे भगवान आ मारे में इतनी गरीबी, मारे कने इतनी कला, इतनी समझदारी, ब्रह्मास्त्र जड़ा मारे कने शस्त्र है, और मैं एक गाय नहीं ला सकूं। अब आज तो गायों घर घर है, मैंने गायरी कदर नहीं करे, दुए जड़े तो दुए एन थोड़ की गा बाकड़ पड़े नहीं दुआड़े खट दे तो नहीं छोड़ दे उन्हें, प्रकृति रे भरोसे। और वह गा बड़ी दुख पावे। पहला री टाइम रे मो वो गोवंश बड़ो धन होतो, और महात्मा कहो भी है, गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खोण, जो प्रो आवे संतोष धन, तो बाकी धन है धूड़ थमान। ओ गायों भी एक धन है, पर द्रोणाचार्य गरीबा वर्ग ने गायों ही को नहीं। मन रे मो विचार देखियो रे गाय नहीं है, करो कहीं। चलो जड़े बैठो बैठो याद आई, ओ हो और भी छोटा छोटा हा स्कूल पढ़ता जनो मारे एक बाल सका हो मित्र हो द्रौपद। आज तो वे 5 साल देश रा राजा बनया, और मैं तो यूं ही गरीब हूँ। उन दिन ही मैं कहो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो हमारा तो कर्म ही पाठ पूजा है, और आप तो राजा बन सको। वाकई में द्रौपद तो राजा बनया, और आपे यूं ही गरीबी में दिन काटो। पर द्रौपद एक वचन दियो कि मैं अगर राजा बनूं तो आधो राजपाट में आपने दे दो। और द्रौपद रे केवड़ो, पण अपने राजपाट ने कहीं करो, आप तो ब्राह्मण हो, राजपाट करना अपनो कौम ही कौन, राजपाट करे क्षत्रिय राजा महाराजा, राजपाट वाली शोधन आप यूँ करो मित्र कने जाओ। तो एक कोई दुआरी गाय वे तुरतरी ब्यावड़ी और धीणो लेना आवारा, बीजो हमने कहीं सही जगह बीज जगह कटे जाओ। अपना मित्र राजा द्रौपद है, और वारे तो राजपाट केवड़ो, पण राजपाट अपने सही जगह ने अपने एक दुआरू गा छी जे। द्रोणाचार्य बड़ो अच्छो विचार कियो, और विचार कर और 5 साल देशों में रवाना हो गया। कृपी ने कहो मैं आऊँ, मैं 5 साल देश जाना हूँ, और मैं असुविधा हमारे वास्ते एक को नहीं कई गायों ला सकूँ, लेकिन एक गा लाऊँ मैं, ज़्यादा आपो हम को। और जगी चीज़ नहीं हमें उन चीज़ ने लाने कोई फायदो है कौन। जाओ द्रोणाचार्य 5 साल देश पुगा, राजा द्रौपद रे दरबार रे मो, दरबार पूरो सजोड़ो हो, मंत्री संतरी एन सेनापति आप रे आसनों माते विराजमान हा। राजा द्रौपद आप रे सिंहासन माते विराजमान हा। अन्य द्रोणाचार्य जान राजा द्रौपद ने प्रणाम किया कि प्रणाम मित्र प्रणाम। द्रौपद द्रोणाचार्य हमें एक मिनट हो जाए, प्रणाम करते तो वे बोल जाता, लेकिन एक मित्र शब्द कहीं कह दियो, मान लो द्रौपद रे कोई कालजे रे मो भाटो बहा दियो। राजा द्रौपद नारो लटको लियो, बाकी कहीं नहीं कहो। डर द्रौपद नहीं हो, क्योंकि द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा शक्तिमान है, शक्तिशाली है।
ए मित्र, अभी तो बालपणे में भेड़ा रहता, 2 दिन तो बीत गया। अब है जको आप रे कने में एक गाय मांगने वास्ते आयो। मन बीजो तो कहीं सही जे कोनी, एक कोई दुआरू गाय वे तोरतरी कोई ब्यावड़ी वे दूध देती वे, तो घर में लूकोणो है धेणे री कमी है जो मने एक गाय देतो। राजा द्रौपदी के द्रोण, पहली बात तो आ है थे मित्र किने कहो। द्रोणाचार्य को मित्र तुम्हें आपने कहो कि क्यों? क्योंकि आप मित्र हो, जद में आपने मित्र कहो। द्रौपदी कहो आप मित्र हा, लेकिन हमें नहीं। आज मैं राजा हूं और आप एक तुच्छ सा ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, और आप री मारी कटे बराबरी हो सके? मैं राजा हूं और राजा री दोस्ती एक राजा हो सके, दूसरे नहीं, एक गरीब ब्राह्मण नहीं। और आप दोस्ती रो ढोंग रसान मने मित्र के बदलाव छोड़ दो। आप री और मारी दोस्ती कदे नहीं हो सके। द्रोणाचार्य कहो आप भूल गया शायद, आप तो मैंने आधे राजपाट रो भी कहो कि मैं राजा बन गया तो आधो राजपाट भी दो। आप भूल गया, मैं तो केवल मित्रता की बात करी, मैंने तो राजपाट सही जे को जनो, मैं तो गाय मांगी। आप तो आधे राजपाट री भी बात करी, पर वो राजपाट मैं कहीं करूं, मैंने केवल एक गा दे दो। द्रौपद बड़ा क्रोधित होया कि द्रोण जबान संभाल बात करजो, गाय एक को नहीं 1000 दे दूं, पर मित्रता रे नाते नहीं, भिक्षुक बन मांग लो, एक नहीं 1000 गाय दे दूं, क्योंकि अट गायों वाली कोई कमी नहीं है, 1000 गायों है हमारे घने, कई गायों है। लेकिन मित्रता रो आड़ रे मो एक पाई मांगी थी, कोड फूटी कोड़ी को दूं, अटो निकल जाजो। द्रोणाचार्य कहो मांगन में आप रे कनू गाय नहीं ले जाऊं, और मांगन अगर गाय ले जानी है तो मैं और कटू मांग सकूं, पर मारे कने कला है, मारे कने विद्या है, मैं खुद कमान खा सकूं। मैं मांगन आप रे कनू गा आज ले जाऊं, उनको काल ले जाऊं। द्रोणाचार्य को दुष्ट ब्राह्मण, मारी सभा बाहर निकल जानी तो मैं तने बंदी बना दूंगा। द्रोणाचार्य रो उन भरी सभा रे में बहुत बड़ो अपमान है। बाल सका जो एके दोते रोटी टूटती, एक दूसरे अडीक रे मो वे खड़ा रहता, घंटों तक इंतजार कर लेता, एक दूसरे रे बिना बे खानों को खावता नहीं, और 3-3 बार दौरान वसन दियो। और आज राजा द्रौपद उन वसन ने भूल गया और आप खुद राजा बनया, और राजमंदिर में आ और एक मित्र ने भूल गया। मित्र ने भूलिया, उन द्रोणाचार्य ने गम नहीं हो, लेकिन आप रो एक वसन भूल गया। उन बात रो द्रोणाचार्य ने बड़ो दुख लागो कि वो वसन में एक दिन द्रौपद ने जरूर याद दिलावला कि वाकई में वसन दियो कि नहीं दियो, क्योंकि मारो राजपाट है तो है, इतना दिन तो मैं गाँव खुश रह जाता, लेकिन अब मैं और द्रौपद कदू जड़ तक राजपाट हासिल नहीं कर दूं, जड़ तक मैं मन रे मो शांति नहीं लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। द्रोणाचार्य क्रोधित हो राजा रे दरबार में, राजा हम कहीं कर सके, और विद्या रो प्रदर्शन भी नहीं कर सके, क्योंकि वे एक ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मणी मर्यादा ने जानता। वे 5 साल देश ने छोड़ और हसनापुर रे में प्रवेश हो गया। उन समय में कृपी अश्वत्थामा द्रोणाचार्य बाट देखते ही रिया, लेकिन द्रोणाचार्य आपरी कुटिया तक गया कौन। बन बड़ो दुख हो, कदे तो मैं द्रौपद हूं पासो बदलो लूं, कदे द्रौपद ने एहसास दिलाऊं कि मित्रता वाक्य में बराबर वाला वे एन आज आप बराबर हो। मैं द्रौपदी बराबरी कदे करूं, कदे जान मन न शोभे। और द्रौपदी बराबरी जदे वे द्रौपद मन जो राजपाट आधो दीवड़ो है, वो आधो राजपाट लूं जदि द्रौपदी बराबर हो, जदे जान मारी द्रौपदी मित्रता है, और वह मित्रता मैं द्रौपद ने याद दिलाऊं। द्रोणाचार्य मन रे मो बड़ा दुखी रहने का। अड़ने हसनापुर रे मो कौरव पांडव ए छोटा छोटा राजकुमार हा, और 2टा दड़ी रमता जंगल रे मो, और दड़ी
किणीए जो जोर दोटो दियो जो एक कुएर में पड़ गई, गेरे कुएर में। दड़ी गेरे कुएर में पड़ी, वे टाबर है जो कुएर दौड़ी दौड़ी फिरे राजकुमार, वह दड़ी वोंग बारे निकले कोई। अब मन में विचार देखियो, आ दड़ी बारे काटो की कर, काटे कौन? करो तो ही करो कहूं। बे मन में विचार करें, अड़ू द्रोणाचार्य रो आणो हो। राजकुमारों ने बेरे दौड़ी घेरो गालोड़ो देखने कह रहे बच्चों, अण कुएर दौड़ी घेरो क्यों गालियो? कहो महाराज, मारी गेंद है जगेण कुएर में पड़ गई। द्रोणाचार्य उन गेंद ने देखी और वाकई में गेंद उन कुएर में थे तड़िए पड़ी गहराई में। द्रोणाचार्य राजकुमारों ने कहो, यूं करो, जाओ सरकंडा लेना आओ, तीरिया लाओ। वे तीरिया लाया, तीरिया घिस घिस तीखा किया, एक साइड रे मो तीखा किया ने एक साइड रे मो हाथ जड़िया। और द्रोणाचार्य ले प्राण एक एक तीरियो सीधो सीधो है जो बॉल रे माथे बायो, बॉल रे मो वो जान धस्यो। और उन सरकंडे रे लार लार एक बड़े सरकंडो बायो। इं करते करते ठेठ बेरे रे बारे तक पूरी लैंड बांध थी। पसे उन सरकंडों ने हड़े हड़े खोस खोस बा गेंद बारे खोती, हाथ हाथ मुंडे वेरे रे मुंह गेंद द्रोणाचार्य उन सरकंडों रे माध्यम बारे निकाल दी। वे राजकुमार उन गेंद ने ले प्राण सीधा पितामह भीष्म कने गया कि पितामह पितामह आज राजी गणा दियो कि आज मेरी गेंद गम गई। और एक कोई महाराज आया, बड़ा आप जनो धायने वाला हा की कर कहूँ, हाँ डात बेर में गेंद पड़ी जो सरकंडो बाहर काट दी। इतना इतना टुकड़ा सरकंडेर में सरकंडो, सरकंडेर में सरकंडो, यूँ करते करते तार बना पड़ी गेंद बाहर काट दी। पितामह भीष्म जको ने राजकुमार और शिक्षा वास्ते गुरु की तलाश हुई और घर बैठे आ गंगा यूं आई दोनों री, यानी औंधो दो आंखों ने रोवे। द्रोणाचार्य रे हसनापुर जरे राजा रो सहयोग सही जो और पितामह भीष्म जको ने राजकुमार वास्ते एक द्रोणाचार्य जड़ो योग्य गुरु छई जो। पितामह भीष्म अड़बोने पगे आया आर गुरु महाराज द्रोणाचार्य के हाथ जोड़िया, हे माँ से हे महात्मा आप के मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हे द्रोणाचार्य आप अठे के बस जंगल रे मुई रहनो है और गरीबी री मदन पिता के बात तो सही है, पर अटे क्यों रहो? आप री जरूरत है हसनापुर रे मो आओ, आपने जो गरीबी री मदन नहीं बतावना सीजे तो और किन चीज री कहूँ जरूरत है वाह बोलो। द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म हसनापुर रे मो बुलाया। द्रोणाचार्य आप री पत्नी कृपी और हाथे अश्वत्थामा ने ले और हसनापुर रे मो पूग किया। रेवण्य वास्ते अच्छा है जो को महल दियो भवन दियो और कहो आप जंगल रे में एक बड़ो आश्रम बनाओ और आश्रम रे मो इन राजकुमारों ने शिक्षा देवो। सब राजकुमारों ने एड़ी अच्छी शिक्षा देवो इन संसार रे मो सब सर्वश्रेष्ठ बन जाए। द्रोणाचार्य कहो बस ओ कौम मारे में आयो थे तो मैंने बढ़ा दियो और सब मारे कौम में जको भी जिन शिक्षा रे योग्य हो नहीं उन्हें वह माँ शिक्षा मैं ठोक ठोक न भर दूँ, कोई कमी नहीं रहती। द्रोणाचार्य अब गुरु रा कोई दोष नहीं होया करे, वो कहे नहीं गुरु गणारे नानगा अदे लेरा 8 पाव लेरा गुरु 50 मिले न पकोड़ा रा 8 रेश्वर दिन तो यूं ही गुरु बना दो। पर दीनी तीपण लागी नी वंक नली में फूंक, अरे गुरुदेव जी क्या करे रियो सेले में सूख, सेलेर में सूख वे तो गुरु पण कहीं करे। कहीं सेलेर में लकण सही जे, कहीं सेलेरा कर्म हकरा सही जे, कहीं गुरु में लकण सही जे, कहीं कर्म कहीं कर्मागति कहीं भवपूर्बला लेख, अरे कहीं वे सतगुरु सागड़ी पस कहीं पोते ही वे विवेक। थोड़ा गुरु जी सागड़ी वे कहीं थोड़ो मोई लकण वे जदे जाने जो को तालमेल बैठे। आप जनो गुरु महाराज ने एक योग्य शिष्य मिलिया, अर्जुन जड़ा युधिष्ठिर जड़ा
भीम जड़ा और अच्छा अच्छा शिष्य प्राप्त हुआ कौरवों ने पांडवों ने। द्रोणाचार्य दोनों ने शिक्षा देवे। दुर्योधन कौरव में सब ज्येष्ठ पुत्र रहा, जो ने बहुत सारो अहंकार हो, और जिन्हें अहंकार है नहीं वो होम लेने झुकावने की कोशिश करे पर वो कभी झुकने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि उन्हें वो जो अहंकार रूपी एक भ्रम बड़ियोड़ो है नहीं, वो भ्रम मिनक ने झुकण नहीं दे। दुर्योधन रे मो इतो अहंकार हो, गुरु आगे झुकणो वही क्या कौन। और अर्जुन रे मो इतनी अभिलाषा ही और हर चीज पावने री इतनी जिज्ञासा ही गुरु महाराज ने हा को खाव दे कि गुरु महाराज मने भले कई नई चीज कहो, वाह ही कहो, उन पचे कहीं वे वाह ही कहो। तो आप जनो हाल ले माते घड़ो पड़ियो वे बरसात भले कितनी भरो, घड़ो अगर ऊंधो है तो उन घड़ेर में छोट पानी को आवे, घड़ो हमो पड़ियो वे फूटड़ो वे तो भी उन घड़ेर में पॉइंट ठहरे कौन गणी जे। पर घड़ो अगर सही है, बरसात वरती वे तो वो घड़ो हेटो भरी जाए। और दुर्योधन ऊंधे घड़ेर बराबर हो, बरसात भले कितनी वरो, गुरु महाराज भले कितो ही कहीं समझावे, दुर्योधन रे तो कौन नहीं से बन जावे। दुर्योधन तो आप रे अहंकार रे मो वापे तो बड़ा उन राजा बनो। अरे शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है, पर दुर्योधन ने बहुत बड़ो अहंकार हो, और अहंकार रे मैं मदरे में शूर ओढ़ो। दुर्योधन कुछ चीज सीख नहीं पायो, पर वे जो 5 पांडवा बड़ा जिज्ञासु आ, और गुरु महाराज के जो चीज वह छोड़ी नहीं सब सीख गया। और अर्जुन संसार रा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानी जा। द्रोणाचार्य के अर्जुन अब संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आप ही हो, आप हूं बड़ो कोई धनुर्धर है कौन। यूं तो कर्ण भी द्रोणाचार्य कने शिक्षा पाने वास्ते आया, लेकिन द्रोणाचार्य मना कियो, कर्ण मैं राजकुमार अलावा की शिक्षा को दूं। वैसे तो कर्ण क्षत्रिय हा, लेकिन कर्ण ने खुद ने माँ बाप रो पतो नहीं होने वजह कर्ण कहे कोई बात नहीं, और जो को मारो ही दोष है और मने नहीं सजा मिले कोई बात नहीं, मैं भले कोई थाऊं अच्छो गुरु देखो। और उन्हीं जंगल रे मो एक एकलव्य नाम रो कोई भील हो और बड़ो जिज्ञासु आदमी हो, उन्हें ठाओ गुरु महाराज अपने शिक्षा तो दे कौन। द्रोणाचार्य तो राजकुमार अलावा की शिक्षा दे कौन, अपने शिक्षा प्राप्त करनी। अब जाओ कटे द्रोणाचार्य री मूर्ति बनाई और उन मूर्ति रे आगे ही युद्ध अभ्यास करे और बाण चलावना शुरू किया। अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गयो एकलव्य। एक समय पांडव रे शिविर रो कोई कुत्तो जंगल रे में घूमतो घूमतो ठेठ एकलव्य तक पूग गयो। एकलव्य गुरु महाराज रा के हाथ जोड़ प्रार्थना करे, विनती करे, हे गुरु महाराज आप मने आज बड़ी अच्छी सुमत देजो ताकि मैं और कुछ विद्या सीख सकूं। कुत्तो पाड़े आन भौंकण लागो। एकलव्य बौण हाथ में लियो और उन कुत्ते रे जो को मुंडे रे में बौण ही बौण ठोक दिया। मुंडू पूरो वीत थियो, पर कुत्ते रे मुंडे में खून री धार तक नहीं आई बारे, कुत्ते नहीं लागण देनी। वही कुत्तो पांडवर शिविर रे में जावे और देखे धनुर्धर अर्जुन देखते गुरु महाराज ने कहे, हे गुरु महाराज आप तो मने संसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानो, लेकिन मैं अपने आप ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानू, क्योंकि अन कुत्तेरी आ हालत देख मने ही उठा पड़ो कि मैं हूँ बड़ो तो कोई धनुर्धर और है, मैं उन्हीं बराबरी कदे नहीं कर सकूं। और जो कुत्तेरो मुंडो खिलियो है नहीं ओ धनुर्धर मैं हूँ भी सर्वश्रेष्ठ है। द्रोणाचार्य ने भी बड़ो अचरज हुआ, इतो बड़ो गुरु कौन है जो इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। कुत्ते पगे पगे गया और एक युवक एक मूर्ति आगे हाथ जोड़ बैठा और प्रार्थना करे। द्रोणाचार्य कहे, हे युवक आप कौन? कि मैं एकलव्य भील हूं। तो तीर सलावना कटे ही गया, क्या अटे वन खंड गुरु कौन है? गुरु तो यूं तो आप ही हो, तो मैं तो थने कदी शिक्षा दी कौन। मैं आप री मूर्ति बनाई और मैं आप री मूर्ति रे मो आप री प्रतिमा देखूं और उन मूर्ति री आज्ञा ले लेने बाण चलावना सीखा। आज मैं इन संसार और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर
बन सको। द्रोणाचार्य देखो अर्जुन ने दर्जो दे दियो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रो, और ओ बहुत बड़ो धनुर्धर है। जे ओ अर्जुन दो रिया तो अर्जुन ने तो हारनो पड़ी। इन वास्ते द्रोणाचार्य एकलव्य रो खेल खत्म करना चाहता। क्यों एकलव्य आप रो गुरु तो मैं ही हूं, और मैंने आप जो शिष्य स्वीकार है, पर मैं गुरु होने के नाते आप रखूँ गुरु दक्षिणा भी मांग सकूँ। एकलव्य क्यों? हाँ महाराज, बिल्कुल आप गुरु दक्षिणा मारे कनु मांग सको, और आप मांगने अधिकारी भी हो, और मैं आपने गुरु दक्षिणा देवने तैयार हूं। मांगो मांगो जो कोई गुरु दक्षिणा में आप दे दो। उन समय में द्रोणाचार्य कहो, और गुरु दक्षिणा मांगो जो कि देवो तो जीवने हाथ रो अंगूठो सही जाए। एकलव्य एक क्षण पर विचार नहीं किनो, तलवारो अंगूठो काट गुरु महाराज रे हाथ में दे दियो। क्या लो सो अब जीवने हाथ रे अंगूठो नहीं वे तो बोण लाई जकुन, और बोण नहीं हलाई जण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वेकुन। एकलव्य ने उठे जो गुरु महाराज अंगूठो लेना रा दियो। अब कौरवन और पांडवन कहो भाई थोड़ी शिक्षा पूरी होगी, और गुरु दक्षिणा तो नहीं देनी पड़ी। क्यों? कौरवन पांडव देखी गुरु दक्षिणा देते जनो कौरव कहो गुरु दक्षिणा पहला मैं दे, बोलो कहूँ सही जे हाथी घोड़ा पालकियों धन संपत्ति कितनी कहीं सही जे, थेको जो को दे दो, थेको तो राजा बना दो, राजमहल दे दो। द्रोणाचार्य कहो मैं एक ब्राह्मण हूं, मैंने राजपाट धन दौलत कितनी चीज रो मोह नहीं है, और मैंने गुरु दक्षिणा देनी चाहो तो जाओ 5 साल देश रा राजा द्रौपदी ने हरा एन बंदी बना मारे पगोर में दो। दुर्योधन ने बहुत बड़ो अहंकार हो, और कौरवों बेड़ावन चढ़ाई करी 5 साल देश माते, पर 5 साल देश रा राजा द्रौपद बहुत बड़ा बनावली हा। अरे द्रोणाचार्य हरा तो सक्या, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते एक राजा युद्ध वर करनो नहीं हो। दुर्योधन आपरी फौज लेन 5 साल देश रे माते आक्रमण कियो, लेकिन अभिमान रे कारण दुर्योधन ने राजा द्रौपद रे आगे हारनो पड़ो। विवश होन पासा गुरु महाराज आगे हाथ जोड़े, गुरु महाराज मैं आपने गुरु दक्षिणा देवन में असमर्थ रिया, आपने गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। और द्रोणाचार्य तो कह दियो थे तुम्हारे कन पूरी शिक्षा भी नहीं ले पाया, गुरु दक्षिणा कह दो थे छोड़ो। पांडव ने कहो भाई थे गुरु दक्षिणा दे सको? कहो बिल्कुल आप रो आशीर्वाद मारे हाथे हो तो मैं गुरु दक्षिणा थे क्या हो जगी देवने तैयार हूं। तो ओई जो कौरव असफल होना या जाओ थे सफल होना हो, विजय होना। 5 पांडव 5 साल देश रे माते आक्रमण कियो, और उन आक्रमण ने मो जवाबी कार्रवाई राजा द्रौपदी भी करी, लेकिन द्रौपदी सेना हारन डूकी, और पांडवों राजा द्रौपदी ने बौंध एन द्रोणाचार्य पगोर में ले जान नौक दिया, और पगोर में ले जान नौक आए। द्रोणाचार्य राजा द्रौपदी ने कहा द्रौपद याद करो उन बात ने आप कहो न मित्रता बराबर वाला हूं। आज मैं ही आपने वही कहूँ मित्रता बराबर वाला हूं। आज 5 साल देश रो राजा मैं हूं, आधो राजपाट तो मारो है यो, पर मैं आपने हरान आज मैं पूरा राजपाट जीत गयो, क्योंकि मारा शिष्य आपने हरान लेना आया, और गुरु दक्षिणा में खुले दिल में युद्ध करता तो कहूँ कितना बड़ो नुकसान करता आप। अब आप मारा शरणर में हो, शरणार्थी हो, मैं चाहूं तो आपने मौत की सजा भी दे सकूं, पर नहीं, मैं उन मित्रता ने भूलियो को नहीं। आप मारा मित्र हो, और इन मित्रता के नाते और राजपाट तो आज पूरा ही मारो है, पर इन मित्रता के नाते मैं आधो राजपाट आपने दो, और पसे आप दोनों मित्र हो कि नहीं हो। आधो राजपाट आप रे कने आधो मारे कने, यूं तो आप मारे मित्र होने ही लायक नहीं हो, लेकिन आधो राजपाट में आपने दो जनो थोड़े मारे कने बराबर राजपाट वे जनो आप दोनों पास मित्र होया। मैं मित्रता नहीं भूलूं, पर वो आधो राजपाट जो को मारो है वही मैं आपने दूं, और आप रा प्राण है जो को जीवन दान दूं। और मारो राजपाट धरोहर में पौत्र जो मती और पे आज मित्र हो, और आ मित्रता अपनी यूं ही बरकरार रहनी चाहिए। राजा द्रौपदी रे कालजेर में आगरी जवला ज्वाला बेवे, आगरी लपटों बेवे। राजा द्रौपदी मन में विचार देखियो रे केड़ी करी, आज बहुत बड़ा अपमानित होया, और आज बहुत बड़ो अपमान सहनो पड़ो।
राजा द्रौपद नीसी नजर झुकान 5 साल देश पासा गया। इन प्रकारों द्रोणाचार्य राजा द्रौपद पासो बदलो लियो, पर द्रौपद रे अंतर आत्मा में प्रतिशोध री जो ज्वाला भभगी नहीं बा ठंडी क्यों वे वाह वे द्रोणाचार्य री मौत रे बाद पहला नहीं कदी तो द्रोणाचार्य ने वे राजा 5 साल देश रे राजा द्रौपद मारे कदी वो न सुबह, पर संभव नहीं है, आप तो खुद तो युद्ध कर नहीं सके। द्रोणाचार्य के बहुत बड़ी शक्ति और हसनापुर जड़ो राजपाट हसनापुर जड़े राजा रो सहयोग मिल गयो और वे राजकुमार हैं शिष्या। अब राजा द्रौपद वन हरावे की कर। राजा द्रौपद आप जानो द्रोणाचार्य ने मारने वास्ते कोई उपाय खोदनो शुरू कियो और कई ऋषि मुनियों ने जावे एक मने पुत्र दो जो द्रोणाचार्य ने मार सके और अनर्थ करने वास्ते पुत्र आशीर्वाद कौन दे। कोई धनरो लालसी वे कि रुपया हला सही जे वो दे सके, बीजू कौन दे। एड़ा कोई महात्मा मिलया कि वो कौम मैं कर ले और एक पुत्रवष्टि यज्ञ कियो। उन यज्ञ रे यज्ञ री ज्वाला में एक बालक और एक बालिका उत्पन्न हुआ। बालक रो नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री ही जिन नाम द्रौपदी। और अड़ने जिन टाइम रे महाभारत युद्ध वे कौरवारा सेनापति वे धृष्टद्युम्न और पांडवारा सेनापति वे द्रोणाचार्य। और उन समय में द्रोणाचार्य जड़ तक हाथ में शस्त्र वे जड़ तक तो कहीं मरे नहीं और शस्त्र वे मेले कदे, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य लाडका पुत्र और अश्वत्थामा रो मौत कोई हमासार हुणा दे तो द्रोणाचार्य शस्त्र मेल दे पसे वो आराम कोई मार सके। उन फौज रे में अश्वत्थामा नाम रो एक हाथी हो। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे अनुसार भीम उन हाथी ने खत्म कर दियो और कह दियो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। पर द्रोणाचार्य तो बात करनी मोने कुन आप रथ धर्मराज युधिष्ठिर आगे लान कहो अश्वत्थामा वास्तव मारा गया। उठे धर्मराज ने थोड़ो झूठ रो सारो लेनो पड़ो कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य आप शस्त्र नीचे राख दे और उन्हीं मौके ने ले और धृष्टद्युम्न तलवारों द्रोणाचार्य रो माथो भी काट दे और द्रोणाचार्य ने मारते ही वो है जो राजा द्रौपद रो बदलो भी पूरो हो जावे और राजा द्रौपद नहीं द्रोणाचार्य भी आप जनो भाई आपस में युद्ध रे सब मर जावे, लेकिन और द्रौपद रो बदलो उठे धृष्टद्युम्न ने जो मार ले लियो। दोनों बदला बैर पूरा होया। एड़ी ये जो प्रकार दोस्ती शुरू हुई, लास्ट में दोस्ती बड़ी दुश्मनी में बदल गई। पूरी जिंदगी एक दूसरे के प्रति आप जो प्रतिशोध ज्वाला में जिंदगी बिताई और लास्ट में दोनों री पतन हुआ। उम्मीद करूँ आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो। पहला बात अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। इन प्रकार और भी कोई बातों आप सुनने चाहो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर लिखन भेजो। आपकी राय सुझाव प्रतिक्रिया बहुत सराहनीय है। चैनल माते पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। मिलोला पासा फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते जड़ तक आप सबने हरिओम जय माता।